हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने शुरू के क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लास्ट के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 13.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखते हैं। अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। सो इस तरह से मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते ही साथ साथ इसकी जो है फिगर ड्रॉ करना शुरू कर दें तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके अंदर एक हेमिस्फेयर इस तरह से लगाया हुआ है कि जो हेमिस्फेयर का डायामीटर है वो इक्वल है क्यूब की एज से, यानी कि जितनी भी क्यूब की एज होगी तो वो इक्वल होगी इस हेमिस्फेयर के डायमीटर से, जैसा आपको इस एरो में शो हो रहा है, राइट। तो इसके अलावा फिर हमें क्या करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड जो बच जाएगा उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता है डायमीटर जो है एज के इक्वल दे रखा है, तो रेडियस जो हो जाएगी हेमिस्फेयर की वो डायमीटर के हाफ हो जाएगी। अगर एज एल है तो रेडियस हो जाएगी l/2। तो इस तरह से जैसा आप एरो देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का पोर्शन है हमें इसका सरफेस एरिया जो है फाइंड आउट करना है। तो इसका सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब और टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर है उन दोनों को ऐड करके आप बेस जो होता है हेमिस्फेयर का जो एक सर्कल है पूरा उसको माइनस कर देंगे, तो आपका बीच वाला ये जो पोर्शन है उसका एरिया निकल आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट क्लास में फोर्थ क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। तो ये आपको पुट करना है यहाँ पे 2πr² माइनस πr² को जब हम सॉल्व करेंगे तो πr² बचेगा और 6l²। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने क्या किया है कि r की वैल्यू पुट कर दी l/2, और l/2 का स्क्वायर करेंगे तो l²/4 आ जाएगा, राइट। तो 6l² प्लस πl² डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे l²/4 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो आंसर है वो एल की फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि एल की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, इसलिए LA आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। एक मेडिसिन कैप्सूल आपको दे रखा है जिसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है और आपको इसका जो है कंप्लीट हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है 14 mm और डायमीटर दे रखा है 5 mm। तो इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो आपको पता है ये जो कैप्सूल है सबसे ऊपर एक हेमिस्फेयर है, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, सबसे ऊपर की तरफ है और फिर एक नीचे की तरफ है हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर है और सेंटर में क्या है, सेंटर में जो फिगर बन रही है वो एक सिलेंडर की फिगर बन रही है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो पूरा कैप्सूल है वो 2 हेमिस्फेयर से और एक सिलेंडर से बन रहा है। इसके अलावा अब हमें इसका डायमीटर दे रखा है 5 mm, राइट। अगर जो हेमिस्फेयर का डायमीटर 5 mm है तो अगर इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हाफ हो जाएगी, 5 का हाफ होता है 2.5, तो रेडियस हो जाएगी हेमिस्फेयर की 2.5 mm। तो जो सबसे नीचे वाला हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस और सबसे ऊपर वाले हेमिस्फेयर की रेडियस, दोनों की रेडियस जो है सेम है क्योंकि डायमीटर भी सेम है, तो ऊपर वाले की भी 2.5 mm हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने अभी तक रेडियस जो है फाइंड आउट कर ली 2.5 mm हेमिस्फेयर की, राइट। अब हम चलते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट पे। हमें कंप्लीट कैप्सूल की लेंथ दे रखी है 14 mm, राइट। 14 mm जो है वो कंप्लीट कैप्सूल की लेंथ है। तो अब हमें सिलेंडर की लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है इसकी लेंथ और नीचे वाले हेमिस्फेयर की लेंथ 2.5 है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका बीच वाला पोर्शन जो सिलेंडर की लेंथ है उसको निकालने के लिए हम 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास लेंथ आ जाएगी 9 mm, राइट। अब क्या करेंगे, हम सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का और सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फेयर का। जस्ट आपको फॉर्मूले पुट करने हैं और आप इजीली जो है सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का भी निकाल सकते हैं 2πr² करके और सिलेंडर का निकाल सकते हैं 2πrh करके। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पे आप दोनों का सरफेस एरिया जो है इजीली निकाल सकते हैं, राइट। अब पूरे कैप्सूल का अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इन सब के सरफेस एरिया को जब हम ऐड करेंगे तब हमें कंप्लीट कैप्सूल का सरफेस एरिया मिलेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। उसमें हम किसका सरफेस एरिया ऐड करेंगे, सिलेंडर का ऐड करेंगे। तो इसलिए हमें पूरा मेडिसिन कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया जो है मिल जाएगा, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं।
2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन है सॉलिड का, 2 हेमिस्फेयर का और एक सिलेंडर का। तो हम सबका सरफेस एरिया अलग अलग भी निकाल सकते हैं और फिर उसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट मेडिसिन का सरफेस एरिया आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यूनिट्स जरूर मेंशन करनी है। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। कोई क्वेरी यहाँ पे रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। इसकी फिगर हम साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे। टेंट है, एक सिलेंडर की शेप का टेंट है और इस सिलेंडर के ऊपर टॉप पर एक कोन है, राइट। जैसा इस इमेज में आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ जो है टेंट के सिलेंडर है और ऊपर की तरफ जो है कोन बना हुआ है। अब इसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है, हाइट और डायमीटर दे रखी है। हाइट इज़ 2.1 एंड डायमीटर इज़ 4। तो हम इसको मार्क करेंगे अपनी फिगर में। जैसा आप देख रहे हैं रेड कलर का एरो बन रहा है, वो इसकी लेंथ को शो कर रहा है 2.1, और जो डायामीटर है इसका वो है 4 मीटर। सो होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं अभी तक की। एक और चीज़ यहाँ पे गिवन दे रखी है, स्लांट हाइट दे रखी है, राइट। स्लांट हाइट इज़ 2.8 मीटर। तो यहाँ पे अगर हमें पूरा, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने कोनिकल को रिप्रेजेंट करा है और रेड कलर से मैंने सिलेंडर को रिप्रेजेंट करा है। तो ग्रीन कलर जो स्लांट हाइट है 2.8 मीटर है। अब हमें इस पूरे कैनवास का, पूरे टेंट का जो है एरिया निकालना है और उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो आपको पता है कैसे करना है। अगर हमें पूरे टेंट का सरफेस एरिया निकालना है तो कोन का सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया दोनों को ऐड करेंगे। तो कोन का सरफेस एरिया होता है πr_l और सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr_h। तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे πr को कॉमन ले लेंगे और अंदर l+2h बच जाएगा। स्लांट हाइट हमें दे रखी है और हाइट दे रखी है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ से आप इजीली जो है सरफेस एरिया टेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 44 मीटर स्क्वायर, राइट। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट यहाँ पे ₹500 पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। सो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500 रुपीज़। तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी 44 इंटू 500 रुपीज़, दैट इज़ 22,000। सो 22,000 जो है टोटल कॉस्ट हो जाएगी इस पूरे कैनवास की। सो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व होगा। कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रीड करें वैसे वैसे उसकी फिगर बनाएं। जैसे जैसे डायमेंशन दे रखी है वैसे वैसे आप डायमेंशन को अपनी फिगर में मेंशन करें। तो अगर आपकी डायमेंशंस और फिगर्स जो है अच्छे से बन जाएंगी तो आपका क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है। अब क्वेश्चन लास्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर दे रखा है तो हम इसकी फिगर इस टाइप से बनेगी। एक सिलेंडर है और उसकी हाइट आपको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और डायामीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हम अपनी इमेज में, अपनी फिगर में जो है मेंशन कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करी है। मैंने यहाँ पे रेड कलर से जो है सिलेंडर को मेंशन करा है, हाइट और डायमीटर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कोनिकल एक्टिविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डिस्टेंस इज होलोड आउट, यानी कि एक जो कोन है वो इस तरह से है, उसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। तो इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। हाइट और डायमीटर दोनों ही जो है बिल्कुल सेम है सिलेंडर की तरह। तो इस तरह से हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर हमें दे रखा है तो हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हो जाएगी 0.4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो रेडियस है ये कोन की और सिलेंडर की दोनों की सेम है, क्योंकि ऐसा ही हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब हाइट हमें दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ये हाइट सिलेंडर की और कोन की दोनों की इक्वल होगी। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √h² + r²। हाइट भी हमें पता है 2.4 और रेडियस भी हमें पता है 0.7। तो जस्ट आपको फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी स्लांट हाइट की वो आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह से इसकी फिगर बनेगी और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया हमें निकालना है। सरफेस एरिया जो कोन का होता है वो होता है πr_l, इसलिए हमें यहाँ पे स्लांट हाइट जो है निकालनी पड़ेगी पहले। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया दोनों को ऐड करके आएगा πr_l प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr_h प्लस उसका बेस भी इसके अंदर आता है। तो बेस जो होता है एक सर्कल की फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम लेंगे πr²। सर्कल का जो एरिया होता है वो πr²
स्क्वायर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने पाई आर जो है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एल प्लस 2h प्लस आर। तो इस तरह से वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज़ पता है। उसको जब सॉल्व करेंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने 13.1 कंप्लीट कर ली। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन अनसॉल्व रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ लें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने शुरू के क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लास्ट की क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 13.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखते हैं। अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ